हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी 10वीं क्लास है। कौन सी? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। इससे जो पहले वाली जो क्लास थी, उस पहले वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया था। किसके बारे में डिस्कशन किया था? हमने जनरली थायोफिन पढ़ रहे थे। थायोफिन की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। उस थायोफिन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने तीन प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। पहली पढ़ी थी हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ ली थी। उसके बाद हमने उसके अंदर पढ़ा था हेलोजन पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ लिए कौन सा? सल्फोनिक हमने पढ़ लिया। बात करता हूं चौथी अभिक्रिया की, मतलब चौथी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो देख कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। किसकी है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देंगे, समझे क्या होती है कि जब भी मैं किसी थायोफिन की अभिक्रिया मैं किस साथ करूंगा? मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ SnCl4 की उपस्थिति में कराता हूं, SnCl4 की उपस्थिति में कराता हूं, तो क्या होता है? इसकी जो सेकंड नंबर वाली जो पोजीशन जो होती है, उस पोजीशन पे क्या होता है? एक एसिटिल समूह जुड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। ये क्या है आपके थायोफिन, और ये क्या हो गया इसमें आपके 2 एसिटिल थायोफिन। ठीक है, ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। पांचवी जो अभिक्रिया है वो आपकी कौन सी है? क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया। अगली है पांचवी, क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन। क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया। क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया देखिए क्या होता है कि जब भी किसी थायोफिन की अभिक्रिया, मान लो कोई सा भी लिया मैंने, क्या लिया? थायोफिन लिया। कि जब भी किसी थायोफिन की अभिक्रिया किस साथ करूं? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराता हूं। किसके साथ? HCl की उपस्थिति में कराता हूं। क्या? थायोफिन की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड व HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करता हूं, निर्जल मींस ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में कराता हूं, तो क्या हो जाएगा? इसके सेकंड नंबर वाली पोजीशन पे क्लोरोमेथिल जुड़ जाता है। ये आपकी अभिक्रिया कौन सी हुई? क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया आपकी हो चुकी है। वापस एक्सप्लेन करता हूं कि ये तो हो गया आपकी थायोफिन। जब इसकी अभिक्रिया मैं किससे कराऊंगा? फॉर्मेल्डिहाइड व HCl के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड व HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा आपके पास? 2 क्लोरोमेथिल थायोफिन उत्पाद प्राप्त होता है। ये आपकी कौन सी हो गई? पांचवी अभिक्रिया, क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया आपकी हो चुकी है। आगे चलते हैं, समझे आगे? अच्छे, आगे चलते हैं। अगली है छठी अभिक्रिया, विल्स मेयर हाक अभिक्रिया। छठी रिएक्शन है आपकी विल्स मेयर हाक अभिक्रिया। विल्स मेयर हाक रिएक्शन, विल्स मेयर हाक रिएक्शन बोलते हैं इसको। होता क्या है, देखिए समझ लें। विल्स मेयर हाक रिएक्शन को क्या बोलेंगे? क्या होता है कि मान लो किसी भी थायोफिन की अभिक्रिया मेरे को, मान लो कोई भी थायोफिन है मेरे पास, उस थायोफिन की अभिक्रिया किसके साथ कराऊं? देखिए समझिए, किसके साथ कराऊंगा? इसकी रिएक्शन कराऊंगा NN डाइमेथिल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। देखो NN, जैसे कि मान लो ये डबल बॉन्ड को, ये क्या ले लिया अपन ने यहां पे N, ये CH3, ये CH3, इसका नाम क्या हो गया? NN डाइमेथिल फॉर्मेल्डिहाइड।
ठीक है। इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे अपन ने, थायोफिन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन, POCl3 की प्रेजेंस में कराता हूं। तो देखिए क्या होगा यहां से, यहां पे एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इन NCS3 के साथ क्या हो जाता है, मतलब ये बंद यहां से टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो इसमें क्या आएगा नेगेटिव, इसमें आएगा पॉजिटिव। ये बंद टूटेगा तो इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ जाता है तो संरचना उत्पाद क्या बनता है आपके पास, ये वाली संरचना देखें, और यहां क्या जुड़ जाएगा आपके CHO और बाहर क्या निकल गया NH, ये CH3 और ये CH3, उत्पाद आपके प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं आपके उत्पाद, क्या बना आपके थायोफिन 2 एल्डिहाइड बनता है, थायोफिन 2 एल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त होता है और बाहर से मतलब बाहर से उत्पाद करता है, सब उत्पाद बाहर निकल जाता है। ये आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी, बेल्समेयर-हाग अभिक्रिया। क्या किया आपने, थायोफिन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड मतलब NN डाइमेथिल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ POCl3 की प्रेजेंस में कराता हूं तो क्या हो जाएगा, थायोफिन 2 एल्डिहाइड क्या हो जाता है इसके अंदर उत्पाद, मेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, बात करता हूं आगे सातवीं अभिक्रिया। सातवीं अभिक्रिया देखिए आप इसके अंदर, अगली अभिक्रिया है मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। मर्क्यूरेशन रिएक्शन, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, होता क्या है समझ लें अच्छे से आप, कि जब भी मान लो कोई थायोफिन है मेरे पास, इस थायोफिन की अभिक्रिया माना मैं किस साथ कराऊंगा, HgCl2 के साथ कराता हूं। किस साथ करें, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता हूं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराता हूं। तो क्या उत्पाद बनेगा इसकी, और सेकंड नंबर वाली जो पोजीशन है उस पे क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड जुड़ जाता है। इसका जुड़ना मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड का जुड़ना क्या कहलाता है, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसमें मतलब इस मर्क्यूरस क्लोराइड का जुड़ना क्या कहलाएगा, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम लिखता हूं, थायोफिन 2 मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, थायोफिन 2 मर्क्यूरी क्लोराइड उत्पाद प्राप्त होता है। ये छठा, ये सातवीं आपकी अभिक्रिया हो गई मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। आगे चलते हैं एल्किल लिथियम के साथ अभिक्रिया। एक बार पहले पढ़ी थी अपने मतलब एल्किल लिथियम के साथ अभिक्रिया, देखें वापस देखो। कौन सा नंबर आएगा, 8वां नंबर। एल्किल लिथियम के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ एल्किल लिथियम। अच्छे समझे, पहले पढ़ रखी है अपने अभिक्रिया कि मान लो किसी थायोफिन की अभिक्रिया अपन ने साथ कराई, कोई भी एल्किल लिथियम कंपाउंड जैसे सपोज मैंने रिएक्शन कराई C4H9Li के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, समझे अच्छे से। यहां से क्या होगा, एक बंद तोड़ेंगे अपन, तो कार्बन वाले कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन तोड़ूंगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक अलग सेपरेट हो जाएगा और लिथियम वहां जुड़ जाएगा। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा आपका, ये लिथियम। ठीक है, ये क्या बन गया आपके लिथियम बन चुका है। जब इसकी अभिक्रिया मैं किस साथ कराऊंगा, देखो इसकी रिएक्शन किस साथ कराऊंगा, एल्किल हैलाइड, दो बताई थी मैंने, वहां की दो बताई थी कि या तो इसकी अभिक्रिया में करा दूं एल्किल हैलाइड के साथ अम्लीय माध्यम में,
या इसकी रिएक्शन करा दूं मैं CO2 के साथ जलपटन की प्रेजेंस में। क्या करूंगा? CO2 के साथ जलपटन की प्रेजेंस में। तो माना कि मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूं तो वापस ये टूटेगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये टूटेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला इस मतलब थायोफीन के सेकंड नंबर पोजीशन में जुड़ जाता है। तो उत्पाद क्या बनेगा आपका? ठीक है, यहां जोड़ दिया मैंने R और बाहर क्या निकल गया? LiCl बाहर निकल जाता है। ठीक, इस वाली कंडीशन में आता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखें, इसको लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसको तोड़ा तो ये नेगेटिव, इसको मतलब कहते हैं ये देगा तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला तो यहां जुड़ जाता है और नेगेटिव वाला यहां जुड़ जाता है, मतलब ये वाला। तो उत्पाद क्या बनेगा आपके? अरे ठीक है, ये अपन ने जोड़ दिया। आप समझे अच्छे से? जब इसका मैं जलपीड़न कर देता हूं तो जलपीड़न कैसे होगा? यहां से तोड़ रहा हूं इसको तो ये H ये OH, तो क्या हो जाएगा? ये थायोफीन ये COOH और बाहर LiOH बाहर निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? 2 एल्किल थायोफीन बोलते हैं। इसका नेम तो क्या हो गया? ऊपर लिखा था नेम 2 एल्किल थायोफीन। इसको क्या बोलेंगे हम? थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया होगी कौन सी? 8वीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार देख लेना सीधो क्या पढ़े अपने। बात करते हैं आगे, देख लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी आएगी आपकी? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण बोलते, सॉरी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण नवी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। देखें क्या मतलब? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए क्या होता है फॉर्मेशन का? देखें कि मान लो मेरे पास कोई भी थायोफीन है, उस थायोफीन के सेकंड नंबर पोजीशन पे मैं हेलाइड ले लिया, मतलब इसका नाम बोल देता हूं, क्या बोलूंगा इसका? 2 ब्रोमो थायोफीन लिया। जब इसकी अभिक्रिया में मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराता हूं, मतलब 2 ब्रोमो थायोफीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराता हूं, तो क्या बन जाएगा आपके पास? MgBr संरचना प्राप्त होती है। और ये क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2-थायोनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नेम हो गया 2-थायोनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके नौवीं अभिक्रिया हुई कौन सी? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण वाली। और लास्ट जो इसकी अभिक्रिया है मैनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? मैनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मैनिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैनिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो क्या किया इसमें? मैनिक रिएक्शन में क्या बोलते हैं? हमने पहले ही पढ़ा था। क्या होता है? किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन यदि हम किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और सेकेंडरी एमीन के साथ करते हैं तो मैनिक बेस का फॉर्मेशन होता है।
देखिए वापस करता हूं यहाँ पे कोई भी हेलाइड ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 2 ब्रोमोथायोफीन ले लिया। जब इसकी रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, मतलब किसके साथ करूंगा, सेकेंडरी एमीन के साथ करता हूं, सेकेंडरी एमीन के साथ करता हूं, तो क्या हो जाएगा, मेनिक बेस का निर्माण होता है, मतलब मेनिक चार्ज का निर्माण होता है। कैसे होगा देखिए, यहां से HBr बाहर निकल जाएगा, समझे अच्छे से क्या होगा उत्पाद, ये उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेनिक बेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, मेनिक बेस बोलते हैं। तो मतलब 2 ब्रोमोथायोफीन की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी एमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मेनिक बेस का फॉर्मेशन होता है। इसमें बोले अपन ने मेनिक बेस बोल देता हूं उसको मैं। तो इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, हम मेनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हमने नाइट्रीकरण, ठीक है, दूसरा पढ़ा अपन ने हेलोजनीकरण, उसमें क्लोरीनीकरण पढ़ा अपन ने, उसमें अपन ने ब्रोमीनीकरण उसमें पढ़ा और उसमें हमने आयोडीकरण पढ़ा। ठीक है, थर्ड नंबर पे पढ़ा अपन ने सल्फोनीकरण, उसके बाद पढ़ा हमने फोर्थ नंबर पे आज जो स्टार्ट किया था अपन ने, उसमें पढ़ा अपन ने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी। उसके बाद पांचवी जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी होगी, पांच रिएक्शन अपन ने क्या पढ़ी इसके अंदर, क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी। उस क्लोरोमेथिलीकरण के बाद हमने पढ़ा उसके अंदर विल्समेयर हार्क अभिक्रिया पढ़ी। उसके बाद मर्क्यूरीकरण, क्या पढ़ा, मर्क्यूरीकरण। उसके बाद एल्किल लिथियम के साथ अभिक्रिया, उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का निर्माण, और लास्ट में क्या पढ़ा अपन ने, मेनिक अभिक्रिया। ठीक है, कितनी पढ़ी अपन ने, 10 अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। अब बात करते हैं अपचयन के बारे में। ठीक है, पहली थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अपन ने कंप्लीट कर ली है, सीधे चलते हैं अपचयन की ओर। अपचयन जब बात कर लेता हूं, रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो देखो अपचयन हम जानते क्या है, देखो अपचयन देखो जनरली हम यूज करते हैं, उसके बारे में बता देता हूं मैं कि अभिक्रिया हम कैसे करेंगे और किस किस का हम यूज करते हैं। देखो हम 3 चीज पढ़ेंगे अपचयन में, क्या पढ़ेंगे, 3 चीज पढ़ेंगे। 3 मतलब 3 प्रकार से हम अपचयन करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। सारी बात यही कर लेता हूं। ठीक है, अगर मान लो अपचयन की अभिक्रिया किसके साथ करूं मैं, द्रव अमोनिया के, मतलब सोडियम द्रव अमोनिया का कराता हूं, इसके प्रेजेंस में होगा, देखो द्रव अमोनिया बोल दूं, या बोल सकता हूं सोडियम के साथ कराता हूं, या सोडियम द्रव, या फिर ऐसे भी आ सकता है NaNH3 भी आ सकता है। ठीक है, अगर मान लो द्रव अमोनिया के साथ कराऊं या Na के साथ, या Na की उपस्थिति में ले लेते हैं, या NaNH3 के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो क्या होता है इस कंडीशन में कि जैसे कि थायोफीन है, इस थायोफीन में क्या होता है, एक बंध टूट सकते हैं, मतलब केवल 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे, मतलब एक ही बंध टूटेगा ओनली। तो क्या होगा देखिए, समझिए इस चीज को। मान लो इसके अंदर मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, इसकी रिएक्शन कराई मैंने NaNH3 के साथ, तो कंपाउंड क्या होगा यार, तो दो कंडीशन बन सकती है यहां पे, या तो मैं यहां तोड़ दूं इसको, एक यहां जोड़ दूं, एक यहां जोड़ दूं, तो उत्पाद एक तो कौन सा हो गया मेरे पास उत्पाद, कंडीशन बता रहा हूं जो संभव अवस्था है। एक तो उत्पाद आपके पास ये प्राप्त हो सकता है, ठीक है, एक तो उत्पाद आपके पास ये प्राप्त हो सकता है, दूसरा उत्पाद क्या प्राप्त हो सकता है, देखिए इन दोनों को तोड़ूं, तो तोड़ूंगा किसे, देखिए शिफ्टिंग करते हैं, ये यहां से यहां आ गया तो ये यहां से यहां आ जाएगा, तो इसमें मध्यवर्ती अवस्था क्या बन गई होगी इसकी, इस प्रकार से मध्यवर्ती अवस्था बन गई होगी इसकी, समझ ले, देख लें आप, ये वाली, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन,
तो एक हाइड्रोजन यहां जोड़ सकता हूं, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ूंगा तो एक संरचना क्या बन जाएगी आपके पास, एक उत्पाद अपने पास ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अगर द्रव अमोनिया के साथ रिएक्शन कराता हूं या आप चेंज कराता हूं उसका, तो कितने कंपाउंड मैक्सिमम बन सकते हैं आपके पास, 2 उत्पाद बन सकते हैं। ओके, अगर मान लो मैं दूसरा अपचयन, सामान्य अपचयन करते हैं हम निकल प्लेटिनम पैलेडियम की एसिडिक मीडियम के साथ अपचयन कराते हैं, तो इस अपचयन में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया थायोफीन ले लिया, इसमें क्या होता है जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं सब तोड़ देते हैं, तो इसमें क्या लिख दिया मैंने 2H2 ले लिया, मैंने प्लेटिनम के साथ एसिडिक मीडियम ले लिया, तो इसमें क्या हुआ होगा, ये बंद यहां तोड़ा होगा तो ये H और ये H, ये बंद तोड़ा होगा तो ये H और ये H, तो उत्पाद क्या बन गया आपका, ये उत्पाद आपका बना हुआ। ठीक है, ये आपके दूसरे प्रकार का अपचयन हो गया। अब जो तीसरा है, देखो तीसरा समझ लेना अच्छे से, ठीक है, देखें ना, अपचयन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं उसका अपचयन रेन निकल के साथ। तीसरा करेंगे रेन निकल के साथ, तीसरा प्रकार का है, तो इसमें समझ लेना कि जो रेन निकल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये जो सल्फर जो होता है बीच वाला, इसमें क्या होती है, फर्स्ट तो रिंग ओपन हो जाती है, जो रिंग है वो ओपन होती है, मतलब खुल जाती है, खुल जाएगी और कंपाउंड क्या बनेगा, निकल सल्फाइड बनता है, NiS बनता है। ओके, अब वापस मान लेते हैं यहाँ पे कि जब भी मान लो कोई भी थायोफीन है मेरे पास, उस थायोफीन की रिएक्शन में के साथ कराऊंगा, रेन निकल के साथ कराता हूं, रेन निकल ना, रेन निकल बोलते हैं इसको। अगर रेन निकल के साथ कराता हूं तो क्या बनेगा, ये जो दोनों साइड की जो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड किसे बदल जाते हैं, एकल बॉन्ड में बदल जाते हैं, मतलब इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो एक बन थोड़ा ये H, ये H, ये H और ये H, और ये S यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहां भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, मतलब इसको ले लेते हैं 3H2 ले लिया, तो क्या बनेगा इसके अंदर CH3 CH2 CH2 और CH3, बाहर निकल गया निकल सल्फाइड बाहर। तो अपचयन के थ्रू क्या होता है, रिंग भी ओपन होती है, और क्या होते हैं सभी जो द्विबंध हैं उनकी जगह क्या आता है, एकल बंध रहता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीसल्फोनेशन भी बोलते हैं, मतलब इसमें से डीसल्फोनीकरण, मतलब इसमें सल्फाइड क्या होगा, बाहर निकल गया, तो इसे क्या बोला अपन ने, डीसल्फोनीकरण अभिक्रिया भी हम इसको बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार का अपचयन है। पहला द्रव अमोनिया के साथ, तो द्रव अमोनिया के साथ अगर जब भी अपचयन करेंगे तो इस द्रव अमोनिया में क्या हो जाएगा, एक ही बंध टूटता है, तो इस वाले एक तो कंडीशन ये बन सकती है, दूसरी कंडीशन आपके पास ये बन सकती है। अगर मान लो मैं निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ अम्लीय माध्यम लेता हूं, तो सामान्य अपचयन होता है, इसमें सभी जो द्विबंध है वो टूट जाते हैं। ठीक है, और तीसरा है रेन निकल, इसको क्या बोलते हैं, डीसल्फोनीकरण, इसको हम बोल सकते हैं या बोलते हैं। ठीक है, अगली है आपके ऑक्सीकरण, देखें ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं आगे। तीसरा है ऑक्सीकरण, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में समझे आप इस चीज को, ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, देखें कि जब भी मान लो मेरे पास क्या लिया मैंने, थायोफीन लिया, तो CH2, ये CH2 लेते हैं, CH है ना, देखो देखो जो मान लो पहले अपन ने लिया थायोफीन लिया, ऐसे समझाता हूं थायोफीन, तो अगर मैं मान लो मैं इसको ऑक्सीकरण कराना चाहूं, ऑक्सीडेशन कराना चाहूं, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, नहीं होता है, थायोफीन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, थायोफीन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन एक उसका उत्पाद होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहाइड्रोथायोफीन,
टेट्राहाइड्रोथायोपीन एक एग्जांपल होता है, मतलब इसका अपचयित रूप, इसका अपचयित रूप कैसा बनेगा इस प्रकार से। अगर मैं इसका अपचयन ऑक्सीजन कराता हूं, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराता हूं O2 के साथ, तो इसका ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, देखें इस प्रकार की संरचना बन जाती है। किसका किया अपन ने, टेट्राहाइड्रोथायोपीन का अगर मैं ऑक्सीजन कराता हूं तो क्या बनेगा, इसका सल्फोन का उत्पादन होता है, सल्फोन, या इसको मैं इसे O2 नहीं लिख के लिखता हूं 2O लिख देता हूं। ये कहता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन थायोपीन, इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फोन बोलते हैं, सल्फोन बन जाता है इसका ना, सल्फोन बन जाता है। तो ये आपके ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी। दिस इज द कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोपीन। ओके, क्या कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड रिडक्शन, और थर्ड ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में थायोपीन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, किसका होता है, केवल टेट्राहाइड्रोथायोपीन का ही ऑक्सीकरण संभव होता है। बात करते हैं इसकी आगे संरचना एवं एरोमेटिकता की। नेक्स्ट टॉपिक संरचना एवं एरोमेटिकता। समझें वापस संरचना एवं एरोमेटिकता। एरोमेटिकता अपन ने पहले भी पढ़ ली है, ठीक है। तो एरोमेटिकता की मैं रूल तो क्या लिखूंगा, इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं, नाम क्या होता है देखिए समझें। मान लो पहला जो नियम पढ़ा अपन ने, इंग्लिश मीडियम लिख पहले इसको, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, ठीक है। इसमें बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी में, तो पहले बात करता हूं किसकी, एरोमेटिकता की। एरोमेटिकता में फर्स्ट रूल पढ़े पढ़ने के लिए, फर्स्ट रूल होता है क्या पढ़ा, कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। मतलब यौगिक कैसा होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरा क्या पढ़ा, all the atoms are sp2 hybridized, क्या होना चाहिए, सभी परमाणु sp2 संकरित होने चाहिए। थर्ड पे चलते हैं, ओड नंबर में पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए, pi bonds are present in odd number, ठीक है। मतलब विषम संख्या में पाइबंद होने चाहिए, विषम बोलेंगे ना, सम बोलेंगे, ठीक है, विषम संख्या। और चौथा था साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। ये पढ़ा आपने साइक्लिक रेजोनेंस के बारे में। तो देखिए जो थायोपीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, इस प्रकार की। इस थायोपीन में दो लोन पेयर होते हैं सल्फर के ऊपर। पहले बात करता हूं, पहला जो रूल था वो क्या था, चक्रीय होना चाहिए। तो देखें ये चक्रीय है, कौन सा है चक्रीय है, विषम चक्रीय है। तो अपन इसका नाम क्या लिखा, विषम, जैसे क्या लिखा अपन ने, हेटेरो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पढ़ रहे हैं कि जो सभी परमाणु हैं वो क्या होने चाहिए, sp2 संकरित होने चाहिए। तो मैंने रूल बताया था, जो भी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा sp2 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 देन। अब बात करते हैं लोन पेयर कितना होता है, sp3 होता है। बट देखते हैं रेजोनेंस हो रहा है कि डबल सिंगल रेजोनेंस, मतलब लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, sp2। तो रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की। डबल बॉन्ड का 1 पाई, डबल बॉन्ड का 1 पाई। मैंने लिखा है कि जब भी लोन पेयर यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो एक पाई बॉन्ड इसका मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलोगे ये वाला लोन पेयर क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो 3 पाई हो गए,
तो रूल नंबर 3 भी पास। बात करते हैं साइक्लिक रेजोनेंस की। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर एंड लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब जहां से स्टार्ट किया था घूम फिर के वापस वहीं आ गए, तो क्या बोलते हैं? चक्रीय नल बोलते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस बोलते हैं। यदि चलो नियम पास हो तो क्या बोलते हैं इसको? विषम एरोमेटिक बोलेंगे। इसका क्या बोलेंगे? हेट्रो एरोमेटिक। ठीक है, ये हेट्रो एरोमेटिक का एक एग्जांपल है। अब बात कर लेता हूं उसकी स्ट्रक्चर की, बात कर लेता हूं साथ ही साथ। देखिए संरचना देखिए इसकी। संरचना बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया इसके अंदर? संकरण की बात करता हूं। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया इसके अंदर? sp2 प्रकार का। ज्यामिति कैसी होगी? ज्योमेट्री इसकी, ज्योमेट्री कैसी है इसकी? प्लेनर बोल दो, मतलब समतलीय बोल दो, या ट्राइगोनल प्लेनर बोल दो, त्रिकोणीय समतल भी बोल सकते हैं इसको। बॉन्ड एंगल कितना हो गया इसके बीच में? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रक्चर के बारे में सामान्य जानकारी। अब बात करता हूं संरचना की, बात कर लेता हूं। तो देखो इसकी संरचना कैसी होती है जो हम बनाते आए हैं सब में, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना में देखो सबके पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे सबके पास, लोब्स होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, साइड रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करना भी होगा अपने को। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, बात करता हूं आगे वाला, करता हूं रिप्रेजेंट इसके अंदर। ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? आपके थायोफेन की स्ट्रक्चर होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखें, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ थायोफेन, मतलब थायोफेन की आणविक कक्षक चित्र की होगी। ठीक है, तो ये आपका थायोफेन था। अगली वाली क्लास में हम pyridine के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।